कि जिस पौधे के बारे में अगर लोगों को जानकारी रहे और उस पौधे के फूल, पत्ती, उसके फल, उसकी छाल को अगर लोग यूज करना जान जाएं तो शायद ही वो ऐसी कोई बीमारी होगी कि जिससे उनको बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब आपको सबसे बड़ा क्लू दे देते हैं कि जब भोपाल में गैस ट्रेजिडी कांड हुआ था, उस कंडीशन में सारे पेड़ पौधे जो है तो डेड हो गए थे, आदमी तो मरे ही थे, पर उसमें एक पेड़ बाकी रह गया था जिसको कुछ भी नुकसान नहीं हुआ था। वो पेड़ था नीम का पेड़। अभी साइंटिस्ट लोगों ने इसका जो रिसर्च चल रहा है, जो खोजबीन चल रही है, वो इनिशियल स्टेज में है। जब इनिशियल स्टेज में ही इतना बेनिफिट है, समझिए कि अगर इस पौधे के बारे में जब कंप्लीट स्टडी होगी तो कितना अमेजिंग बेनिफिट निकल के आएगा। आप इस पौधे की चाहे आपको पत्ती यूज करने को मिले तो पत्ती यूज करिए, आप इसका छाल यूज करिए, आप इसका जो छोटे बच्चों को पेट में कीड़े पड़ जाते हैं तो उसका जो छोटा छोटा फल होता है आप उसको चटनी बना के बच्चों को खिला दीजिए तो उसमें फायदा करेगा। इसको साइंटिस्ट लोग बोलते हैं कि ये विलेज फार्मेसी है, गांव का मेडिकल शॉप है, पर इसको गांव का नहीं है, घर का मेडिकल शॉप होना चाहिए। नीम के पौधों में उसके पत्ती जैसे जो है तो नीम का ही पेड़ है, इसका जो ये पत्ता हो गया इसी में ही फल लगता है, छोटे छोटे फल लगते हैं, और इसकी छाल होती है, इसकी जड़ होती है। ये सब इतने उपयोगी हैं कि आपका अगर नीम के पत्ती का आप सेवन करते हैं तो आपका जो पेट संबंधी जो भी बीमारियां हैं, कॉन्स्टिपेशन है, तो उन सब में राहत मिलती है। नीम के पत्ती को का अगर आप पानी में उबाल करके अगर स्किन में लगाते हैं तो स्किन डिसीज जो है, चाहे खाज, खुजली, अल्सर, जो भी स्किन डिसीज होती है, जो भी नाम जानते होंगे, डैंड्रफ हो गया, सब में बेनिफिट करता है। साथ ही साथ जो नीम का पेड़ है ये एजिंग को भी कम करता है। मतलब आप जो एक कम उम्र में एक ज़्यादा एज दिखने की समस्याएं होती हैं तो ये उस जो एक्चुअल एज है उससे भी कम शो करने की कैपेबिलिटी रखता है। तो नीम का पेड़ में बहुत ही अमेजिंग बेनिफिट है। बस आपको क्या करना है कि नीम जो पेड़ जहाँ पर है तो ठीक है, जहाँ नहीं है तो पत्तियों को सुखा के इसका पाउडर बना के रख लेना है। अभी कहाँ कहाँ फायदा करता है आपका, चाहे मलेरिया हो, चाहे टाइफाइड हो, या चिकनगुनिया हो, चिकन पॉक्स हो, ठीक है, क्योंकि नीम का पेड़ एंटीवायरल, एंटी फंगल, एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल ये सब गुणों से भरपूर होता है। इवन कहना चाहिए कि नीम का पेड़ सेवन करने पे अगर खाली पेट आप 7 नीम की पत्ती डेली खाते हैं खाली पेट तो बहुत ही अमेजिंग बेनिफिट मिलता है। साथ ही अगर किसी को जो है बर्थ कंट्रोल करना है, जैसे गरीब है नहीं खरीद सकते दवाइयों से नुकसान भी होता है, तो बर्थ कंट्रोल करना है उसमें भी बहुत बेनिफिट है कि अगर जो है तो अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों इसका सेवन करते हैं तो बर्थ कंट्रोल भी होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ परमानेंट लॉस होगा। अगर आप जैसे ही बंद करेंगे 1 हफ्ते बाद फिर से नॉर्मल होने लग जाएंगे, नॉर्मल हो जाएगा, तो इसमें भी डरने की जरूरत नहीं है। किनको अवॉइड करना चाहिए, तो जो प्रेग्नेंट लेडी है, जो है लैक्टिस माएँ होती हैं, दूध पिला रही बच्चों को, उनको इसको अवॉइड कर देना चाहिए, इसको नहीं यूज करना चाहिए क्योंकि इससे गर्भपात भी हो सकता है। तो गर्भपात हो सकता है तभी तो ये बर्थ कंट्रोल के काम में आ रहा है। तो बहुत ही बेनिफिट है, बेनिफिशियल ये पौधा है, डायबिटीज के लिए बेनिफिट कर रहा है। आपका जो इंटरनल बीमारियां हैं, बीपी है, जब बीपी सही होगा तो हार्ट सही होगा, ठीक है ना, इंडाइजेशन है, मतलब आपको जो है तो पूरी तरह से स्वस्थ करने की, हर बीमारियों से राहत देने की कैपेबिलिटी जो है इस पेड़ में है। जो गांव में पेस्टिसाइड यूज करते हैं तो ये इसमें क्या है कि अगर इसको जो पेस्टिसाइड भी यूज कर सकते हैं, बना के फसलों में छिड़का जा सकता है। आप घरों में मच्छर भगाने के लिए इसको यूज कर सकते हैं, इसके तेल को यूज कर सकते हैं। 2 पेड़ होते हैं तो हम तो बोलेंगे कि ये नीम का पेड़ को हर आदमी को अपने घर में लगाना चाहिए और इसका जो है तो डेली 7 पत्ते सुबह खाली पेट सेवन करना चाहिए। ये एंटी कैंसरस भी होता है, कैंसर से भी बचाता है, तो बहुत बेनिफिट है इस पेड़ के।